हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? नितिन शर्मा, ममता, राधे राधे। कैसे हो बच्चा? चलो 2 मिनट देख लेते हैं, सभी आ जाए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। नितिन, आवाज़ आ रही है मेरी? अक्की, वेरी गुड मॉर्निंग। तबरीश आलम, जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप? जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, देन हम लोग फटाफट मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने आपको बताया था कि आज मॉक टेस्ट होगी आपकी। तो आप सभी तैयार हैं मॉक टेस्ट के लिए? जितने सारे लोग हैं, जितने सारे लोग हैं मॉक टेस्ट के लिए तैयार हैं? जय हिंद। जल्दी से बताइएगा, जितने सारे लोग हैं सभी मॉक टेस्ट के लिए तैयार है कि हाँ सर मॉक टेस्ट के लिए तैयार है? मैंने बताया था कि जितना मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाया है, 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का मैंने एनालिसिस आपको कराई थी। उन्हीं एनालिसिस के बीच से आज मॉक टेस्ट है, हम सब बैठ के मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है? राजीव पॉल, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? यस, गुड। कीमिंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। यस, चलो। 1 सेकेंड, 2 मिनट और देख लेते हैं, 2 मिनट और देख लेते हैं, सभी आ जाए फटाफट, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग नैन्सी। ग्रेट, बहुत अच्छा, ऐसे ही जोश को हाई रखे रहना। हाँ हाँ हाँ। प्रवी, बस 2 मिनट वेट कर लेंगे जिससे सभी लोग आ जाए। और आज ये पता चल जाएगा ना कि जो आप मेरे संग लाइव क्लासेस की हो, जो मैंने एनालिसिस कराई है, वो एनालिसिस आपने कैसा किया हुआ है, एंड बाद में आप चीज़ों को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ये सभी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी और आज पता चलेगा कि जो मैं एनालिसिस कराता हूँ उस क्लास का बेनिफिट क्या है। मतलब जब मैंने उसके बीच से क्वेश्चंस निकाला है, तब जाके। है ना? वेरी गुड मॉर्निंग गोलू। तो रियली में आपको बेनिफिट मिलेगा, इतनी तो मेरी प्रॉमिस है। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फटाक से क्लास स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट और वेट कर लेंगे, फिर फटाक से क्लास स्टार्ट कर देंगे। जिससे जल्दी क्या हो, आप सभी जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद एक बार शेयर कर दो, जिससे क्या हो मैक्सिमम बच्चों को इस क्लास की बेनिफिट मिल सके, ठीक है? मैक्सिमम बच्चों को मिल सके। सर, क्या लिखा है? कल पीएमपी के टेस्ट में थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अच्छा ममता, थे, चलो थैंक यू सो मच कि आपको बेनिफिट मिला। वेरी गुड मॉर्निंग जयंत। चलो तो फिर अब फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं।
चलो क्लासेस तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो भाई, जितने सारे लोग नए हैं पहले मैं बता दूं आप सभी को कि ये जो क्लास है, आज की क्लास में कोई एनालिसिस नहीं होने वाली है। एनालिसिस इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि इन सब का जितना आप देख रहे हो 1 मार्च से लेके 13 मार्च तक की मैंने पूरी एनालिसिस आप लोग को करा रखी है। ठीक है, बहुत अच्छे से एनालिसिस कराया है, एक एक चीज़ बताया है क्लास में। अगर जिसने नहीं देखा है तो जाके मेरी प्रीवियस क्लास आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, पूरी एनालिसिस है। 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का एनालिसिस था। उन्हीं के बीच से मैंने क्या किया है, आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस बनाया हुआ है एमसीक्यूज फॉर्म में, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा सर, 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की पूरी करंट अफेयर इसमें कवर है। एज अ लाइक ये करंट अफेयर का केवल मॉक टेस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा, 2 हफ्ते का। अगर आप ये करते हो तो 2 वीक्स के आपके अच्छे खासे टॉप 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। कुछ थोड़ा सा आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज आप हमसे पढ़ रहे हो। तो मैं सेल्फ रतन कुमार सर, ठीक है, रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। आप सभी जानते हो डेली मुलाकात होती रहती है, पूरी डिटेल्स आपके सामने है। ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लस के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या क्या बेनिफिट देती है, देखिए आपके सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है। लाइव क्लासेस होती है, क्विजेस होते हैं, डाउट क्लियरनेस सेशन होते हैं, एंड उसके बाद सर ये बेनिफिट मिलता है जिसमें क्या होता है, हम अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी संग जैसे आप करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेस मिलते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन मिलता है, हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं आपको देंगे। क्विजेस होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्विजेस जो होते हैं, है ना, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज होती है, प्रॉपर गाइडेंस होते हैं। तो 2 सेकंड रुकना, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता देंगे, फिर फटाफट क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हमें भी फॉलो करना होता है और आपको भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। कैसे डाउनलोड करेंगे, जाके गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, नंबर डालिएगा अपना, फिर ओटीपी आएगा, फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, वो चीज़ क्या है सर, ये वाला कोड सर। रतन सर ये आपका कोड बहुत अच्छा लगता है, रियली बता रहा हूँ रतन सर, ये आर रतन होता है, लाइव मतलब अभी जैसे हम आपसे इंटरेक्ट है ना, उसको लाइव कहते हैं। तो हम दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये आर लाइव है, तभी मिले हुए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलता है ना। चलो ये है, आपको यहाँ पे जाके कोर्सेस अपना चूज कर लेना है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने लाइव क्लासेस पे। चलो सभी तैयार है, जितने सारे लोग हैं फटाफट जल्दी से बताइएगा। सभी लोग तैयार है, ये फीस का पेमेंट का डिटेल्स होता है, और यहाँ से आपको जो भी इच्छा करे वो आप चूज करके कोर्सेस ले सकते हैं। चलो सभी तैयार हैं, जल्दी से एक बार सभी लाइक कर देना, जितने सारे लोग हैं सभी लोग एक बार छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप सभी मेरी क्लास में हो और आप सभी को ये करंट अफेयर की क्लास बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ ये मकसद होता है इस क्लास का। ठीक है, तो आज आप सबको पता है, हमें बताना कुछ भी नहीं है कि सर आज की क्लास में एनालिसिस नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर, जितने सारे लोग हैं सबको ये पता है कि सर आज की क्लास में कोई एनालिसिस नहीं होने वाला है। सर ये केवल मॉक टेस्ट है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का आपने एनालिसिस कराया है, उसी के बीच से सर ये करंट अफेयर है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है मोटियो पैलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में किसने गोल्ड मेडल जीता है। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज ओन द गोल्ड मेडल इन 2021 मैटियो पैलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज। ठीक है, मार्टियो पैलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग में किसने क्या किया है, 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में से किसने 2021 मार्टियो पैलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। योगेश्वर दत्त है, सुशील कुमार है, बजरंग पुनिया है, महाबली शेरा है, पवन कुमार है। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, ये मैंने पढ़ा रखी है, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, गलत नहीं देंगे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग। जिसने जिसने रेगुलर क्लास करी है वो फटाफट बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, यहाँ पे बोला है कौन सा सर जी, मार्टियो पैलिकॉन जो वर्ल्ड रैंकिंग अभी गोल्ड मेडल जीता है 2021 में, तो किसने जीता है। जल्दी से रिप्लाई करिए सभी लोग, एवरीबॉडी जल्दी से।
अक्की रिप्लाई करिए, राजू रिप्लाई करिए, जयंत रिप्लाई करिए, ममता करिए, पारवी करिए, गोलू करिए, और जितने सारे लोग हैं जिनका हमें नाम नहीं दिख रहा है वो सभी लोग भी रिप्लाई करिए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। राजीव पाल आप डेली क्लास की हो फिर भी गलती, जल्दी से। अक्की बहुत अच्छा, अक्की ग्रेट, वेरी गुड। नैन्सी जल्दी से आंसर का रिप्लाई करो, क्या होगा जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है, वो भी करेक्टली सही दिया, पारवी ने भी दिया है, बहुत सही। करेक्ट आंसर सर क्या है, बजरंग पूनिया। अभी तो मैंने पढ़ाया था यार, फिर भी भूल रहे हो आप लोग, इसीलिए कह रहे थे इस क्लास का बेनिफिट यही है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, सबको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, सबको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने क्या करिए, पिक्चर में जाइए, वहां से अपनी क्वालिटी को हाई कर लीजिए, बस 720 पिक्सल कर लीजिए, वहां पे जाके 720 पिक्सल कर लीजिए, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह का निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? रतन सर ये भी आपने पढ़ाया था। जस्टिस श्री अंशुमान सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के ये क्या थे सर, गवर्नर थे? ममता आप जाके, मैंने बोला ना ऊपर जाके वहां पे आपका एक 3 डॉट बटन होगा, वहां पे जाके आप कर दो, है ना, वैसे दिखाई दे रहा है, आप देख लेना। ठीक है, तो क्या पूछा है, जस्टिस श्री अंशुमान सिंह, ठीक है, हैज पास्ड अवे, ही वाज फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आपको बताना है ये किस स्टेट के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं। उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, कहाँ के रहे हैं? सबसे पहले अक्की ने आंसर दिया है, सेकंड का आंसर बी बोला है, ममता ने भी बी बोला है, और सभी जिसने रेगुलर क्लास किया है हमारे को उससे आंसर चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज चलो उनका फर्स्ट टाइम है, बाकी जितने सारे नए हैं उनका आंसर चाहिए जल्दी से। केवल एक ही आंसर दे रहा है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है, ए नहीं है। प्रवी आपने क्लास करी है ना, रवि आपने क्लास करी है ना। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, राजस्थान के थे। कहाँ के थे सर ये, राजस्थान के पूर्व क्या थे, राज्यपाल थे, गवर्नर थे, इनका हाल ही में क्या हुआ है सर, डेथ हुआ है। मैंने पढ़ाई है ये चीज़ें। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा और आईएनएस कुलिस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला, मैंने पढ़ाया था, याद करो, कि यात्रा पे है। मोंगला किस देश में स्थित है, याद आया किसी को? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये पहली बार ऐसी बार हो रहा है जो इंडियन आर्मी क्या कर रही है, इस कंट्री के पोर्ट पे जा रही है, जिससे क्या हो, दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशन हो सके। और इस कंट्री का कौन से नंबर का, 51 याद आ रहा है, 91 क्या था इनका सर, एनिवर्सरी था, कुछ याद करो, याद आएगा। इंडियन नेवी शिप आईएनएस क्या है सर जी, आईएनएस सुविधा, और क्या है सर जी, आईएनएस कुलिस, आर on a viewed the historic port city मंगोला in which country मंगोला located? आपको बताना है मंगोला जो ये पोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है। ये आपका पोल आपके सामने है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, मालदीव से, म्यांमार है, या बांग्लादेश है। वेरी गुड नैन्सी, बहुत अच्छा, ग्रेट। रवि बहुत अच्छा, अक्की बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। ममता बहुत अच्छा, चलो याद है, ये बहुत अच्छी बात लगा कि आप लोग को याद है, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप सबको याद है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यहां पे कह रहा है कि फॉर्मर इंडियन प्लेयर थे, ठीक है, ईशर सिंह देओल, जिसका क्या हो गया है, डेथ हो चुका है। ही वॉज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट्स, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे एक फॉर्मल खिलाड़ी थे ईशर सिंह देवल, उनका हाल ही में देहांत हो चुका है, डेथ हो चुका है, वो किस गेम से जुड़े हुए थे, आपको ये बताना है। रेसलिंग से, हॉकी से, फुटबॉल से, एथलेटिक्स से, या क्रिकेट से, किससे जुड़े हुए थे, ये किससे जुड़े हुए थे? डिफेंस मोटिवेटर, ग्रेट, बहुत अच्छा। इसके पहले का आंसर आपने दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगा देख के, और आप पहली बार क्लास में भी आए, ये भी अच्छा लगा देख के आपको। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से, मैंने ये भी पढ़ा रखी है, ईशर सिंह दोयल मैंने पढ़ा रखा है। ई राजीव पाल नहीं, ई तो है ही नहीं, क्रिकेट से तो जुड़े ही नहीं है। एथलीट्स, बहुत अच्छा नैन्सी, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। सबको याद तो आ रहा है, एक बार पहले मेरे को ये बताओ, जितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे संग एनालिसिस किया है, सबको पुरानी चीजें रिमेंबर हो रही है?
कि हाँ सर ये हम लोग एनालिसिस में पढ़े थे, पूरा बेकायदे आपने पढ़ाया था, उसका पूरा डिटेल्स था, अब एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि सर उसको एमसीक्यूज में कैसे बनाया जाता है। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? एथलीट्स। क्या थे सर? एथलेटिक्स। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला रखी है? सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सर ये भी आपने पढ़ाया था। रामनाथ कोविंद हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन वर्क फॉर द सिंगौर फोर्ट इन विच स्टेट? सिंगौरगढ़ फोर्ट इन विच स्टेट? ये जो मैंने बोला था कि आप इसको पढ़ लेना, स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये एग्जाम में पूछेगा कि सिंगौरगढ़ जो किला है ना वो किस स्टेट में लोकेटेड है। याद आ रहा है किसी को? मैंने इसी को आपको अंडरलाइन करके एनालिसिस वाले पार्ट में समझाया था कि आप एग्जाम में 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, यकीनन आप सभी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपका आंसर देख के, बहुत अच्छा रवि, बहुत अच्छा, ग्रेट। डिफेंस गलत है, ये नहीं होगा, आप डेली आते तो गलती नहीं करते, पता है। नैन्सी जल्दी से आंसर दो, ममता आंसर दीजिए, क्या होगा जल्दी से? 41? 41 क्या होता है? डी, डिफेंस नहीं, गुजरात भी नहीं है, तुक्का मार रहे हो आप। करेक्ट आंसर सर मध्य प्रदेश है। क्या है सर? मध्य प्रदेश है, मैंने भी पढ़ाया था। डिफेंस आप क्या करना है ना, मेरी क्लासेस जाके देख लेना एनालिसिस वाला, ठीक है। मेरी एनालिसिस वाली ना क्लासेस होगी, पढ़ी होगी प्लेलिस्ट में, जाके एक बार आप देखोगे ना सब क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज मैंने पढ़ाई है थ्योरिकल टाइप में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। किस कंपनी ने महिला विल वेब प्लेटफॉर्म क्या किया, लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च द विमेन विल? याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था विमेन पावर के लिए, किसी को याद आ रहा है यहाँ पे? विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किस कंपनी ने क्या किया है? विमेन विल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने, ट्विटर ने, अमेजोन ने, गूगल ने या फेसबुक ने? किसने लॉन्च किया ये बताना है, फटाक से बता दो आप सभी, फटाक से बता दो सभी। मैंने विथ इमेज लगा के समझाया था विमेंस का, ठीक है। वेरी गुड रवि, बहुत अच्छा। ए माइक्रोसॉफ्ट, डी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ जा रही है नैन्सी? पांचवें का डी, वेरी गुड। छठे का बताना है बच्चा, छठा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, छठे का डी अक्की ने बताया, वेरी गुड। और कोई? जल्दी से कर लो, 50 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? गूगल है। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? गूगल है। एक बात बताओ, किसी को एनालिसिस की नीड है क्या? निधि, बहुत अच्छा। एनालिसिस की तो नीड नहीं है किसी को यहाँ पे कि हाँ सर एनालिसिस कराइए? जल्दी से एक बार बोलिएगा, एनालिसिस की नीड है? एनालिसिस कराएंगे तो फिर से डबल एनालिसिस हो जाएगा, एक बार और हमने करा रखा है, फिर कराएंगे, यहाँ टाइम टेकन हो जाएगा, 50 क्वेश्चन जो हमें करना है 1 घंटे में हो नहीं पाएगा, है ना। जल्दी से बोलो, एनालिसिस कराना है तो एनालिसिस कराए, और नहीं तो फिर कंटिन्यू हम लोग क्लास करें। इसमें कराने की ज़रूरत है एनालिसिस, क्योंकि मैंने सब पढ़ा रखा है, एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने थ्योरिकल भी पढ़ा रखा है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, अपार का याद करो अगर आपको याद हो तो। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पेसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन? अपार का याद आ रहा है किसी को? किसी को याद आ रहा है? यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से किसे एशिया पेसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन अपारका का अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, कार्यभार ग्रहण किया गया है? कौन किया है आपको ये बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट? अपारका का प्रेसिडेंट किससे बनाया गया? अपारका का जो फुल फॉर्म होता है एशिया पेसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन होता है, तो किसको दिया गया है जल्दी से आप सभी बता दीजिए। 7 का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। रवि ने सबसे पहले आंसर दिया है, कह रहे हैं गोविंद राजलू चिंताला। अच्छा जी, वेरी गुड। और कोई? और कोई जल्दी से, और कोई जल्दी से? और कोई जल्दी से? बी, बी। अरे भाई करेक्ट आंसर ए है, गोविंदा, मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी आप लोग इतना गलती कर रहे हो। सोचो अभी अगर आप गलती कर रहे हो, सिर्फ 3 से 4 दिन पहले का करंट अफेयर हमने एनालिसिस कराया है, उसके बाद यहाँ पे गलती कर रहे हो, सोचो एग्जाम में कैसे आप लोग करोगे, है ना। चलो
यहाँ पे कह रहा है इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इंडिया विल फेस विच कंट्रीज क्रिकेट टीम इन फाइनल। इंडिया जो है फाइनल में किस कंट्री को क्या करेगी? हाँ, इससे पहले वो नवाड गए थे। ठीक है, भारत ने आज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत फाइनल में किस देश की क्रिकेट टीम का सामना करेगा फाइनल में? ये भी रतन सर ने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा। इंग्लैंड नहीं, फाइनल में किस देश का सामना करेंगे, ये फाइनल की बातें कर रहे हैं। इंग्लैंड टीम तो क्वालिफाई किया हुआ है, इंग्लैंड टीम क्वालिफाई किया था, है ना। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, जल्दी से बता दो। करेक्ट आंसर सर हमारा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से क्या होगा, फाइनल में इनका टक्कर होने वाला है, ध्यान रखना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है आईसीसी टेस्ट मैच का क्या हो रहा है, चैंपियनशिप हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है। किसका? टेस्ट का है। अभी तक हम लोग टेस्ट नहीं सुनते थे, हम लोग टेस्ट नहीं सुनते थे, वनडे और टी20 सुनते थे। ये टेस्ट मैच हो रहा है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाजा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ चुके हैं। बोला है एमएसएमई को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा पोर्टल एसएमई इंश्योर लॉन्च किया है। हैज लॉन्च द इंश्योरेंस पोर्टल एसएमई इंश्योर टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एमएसएमई। जितने सारे मीडियम स्मॉल और जितने सारे छोटे छोटे आपके बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एसएमई इंश्योर एक तरह का क्या किया गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टार्ट की गई है। ये किसके द्वारा ये पोर्टल स्टार्ट किया गया, इंश्योरेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीसी द्वारा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा, आदित्य बिरला द्वारा या अलायंस द्वारा? किसके द्वारा किया गया है, जल्दी से, किसके द्वारा किया गया, जल्दी से। बी। अरे रवि क्यों गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो? बहुत अच्छा, राजीव ने करेक्ट आंसर दिया, अलायंस इंश्योरेंस। मैंने पढ़ाया है यार, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो, ये बड़ा दुख की बात है, बहुत गड़बड़ है ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली ओपन द फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर इन द कंट्री? पहला क्या किया गया है सर? पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर है जो कि कंट्री में खोला गया है। किस स्टेट द्वारा खोला गया है? हिमाचल प्रदेश द्वारा, उत्तराखंड द्वारा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा या असम द्वारा या त्रिपुरा द्वारा? किसके फर्क खोला गया है, जल्दी से आप सभी बताइएगा। कोई बात नहीं रवि, कोई बात नहीं, इसका बताइएगा रवि आंसर क्या होगा, जल्दी से। 10th नंबर का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है सर वो हमारा है उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या किया गया है, वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, मेडिकल सेंटर इन द कंट्री खोला गया है। कौन सा? फॉरेस्ट का। ये पहला ऐसा हमारे इंडिया में है जो कि क्या किया गया है, फॉरेस्ट में पहला ऐसा है कि फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर खोला गया है यूके में, उत्तराखंड में। इस चीज को कॉपी पे लिख के रट जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च द डेडिकेट प्रोग्राम कॉल्ड स्मार्टअप उन्नति? याद आ रहा है? स्मार्टअप उन्नति टू एडवाइज वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। याद आ रहा है किसी को कि हाँ रतन सर आपने पढ़ाया? हाँ, रानीखेत में किया गया है, बहुत अच्छा नैन्सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्टार्टअप उन्नति नामक एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया गया? मैंने इसमें यह बताया था जितने सारे इनके क्या होंगे सर, सीनियर ऑफिसर होंगे। किसके? जिस बैंक का आंसर आप बताओगे उसके सीनियर ऑफिसर क्या करेंगे, अपने से जूनियर जितने सारे विमेन्स होंगी, कहाँ पे? एक्स विमेन, मतलब एक्स का मतलब क्या है, जो कि कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। कहाँ पे सर? जो लोग कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं उनको क्या करेंगे, स्किल उनको क्या करेंगे, सिखाएंगे, उनको मैक्सिमम नॉलेज देंगे। कौन देगा? इनके जो सीनियर ऑफिसर होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने समझा रखा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एचडीएफसी बैंक इज ए करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये सब चीजें बहुत काम की है, याद रखिएगा। स्टार्टअप उन्नति नाम का है, ठीक है, स्टार्टअप उन्नति नाम का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करी है, जिसमें क्या करेंगे, इनके जो सीनियर ऑफिसर होंगे वो जूनियर जितने सारे एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे, चाहे वीमेंस को, उनको क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे, उनको स्किल सिखाएंगे। मैंने पढ़ाया है आप लोग को। यस बैंक नहीं है, हिमांशु लेट आए हो आप। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ गए। सर ये भी आपने पढ़ाया था, अंग्रेजी में द फ्रंटियर गांधी, याद आया है?
लिखा है नेम द ऑथर ऑफ द बुक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इन इंग्लिश। किसने लिखी है ये पुस्तक, किस पे लिखा गया है? उम्मीद करते हैं ये आप बिल्कुल सही बताएंगे, गलत जवाब नहीं देंगे इसका। किसने लिखी है? इम्तियाज अहमद, साहिबजादा, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी, शशि थरूर, रॉक्सी बर्न। किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपको आंसर बताना है, क्या होगा? एक्सिस बैंक, मनीष यादव गलत है। एचडीएफसी बैंक था बच्चा, उसका एचडीएफसी बैंक था, है ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा? हिमांशु जल्दी से बताइए क्या होगा? रवि ए, बहुत अच्छा। मैंने आप लोग को पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो बकायदे मैंने बोला था देखो ये बुक है, ये बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। देखो आप एग्जाम में आ भी गया, मतलब मॉक टेस्ट में भी आ गया। आईसीआईसी बैंक नहीं था, एचडीएफसी बैंक था मनीष। 12 का डी गलत है, डी नहीं है। इम्तियाज अहमद बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला गया है नैन्सी द्वारा, और किसके द्वारा बोला गया था? कोई एक बच्चे ने और आंसर दिया था जो कि आप लोगों ने सही दिया है, रवि ने भी आंसर सही दिया है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? अमेठी संग्राम याद आ रहा है कि सर हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेठी संग्राम हिस्टोरिकल जीत अनकहानी के दस्ता? ये याद आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता पुस्तक के लेखक कौन है? ये किस पे लिखा गया है? स्मृति ईरानी पे लिखा गया है। कब से सर? 2014 से जब लोकसभा का इलेक्शन चालू हुआ था, वो अमेठी में जाके इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो उन्होंने किस तरह से इलेक्शन में क्या किया है, स्ट्रगल किया है, और 2019 का इलेक्शन इन्होंने जीता था राहुल गांधी को हरा के। तो इस पूरी जो टाइम पीरियड है ना 2014 से 15 के 19 के बीच में 5 साल का, ये पूरी स्ट्रगल उनके बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से अमेठी में उन्होंने स्ट्रगल करी है। तो वही लिखा है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता। ठीक है, तो किस पे लिखा गया है? स्मृति ईरानी पे लिखा गया। किसने लिखा है आपको ये बताना है, इनका आंसर क्या होगा जल्दी से। किसने लिखा है ये बताना है। अनंत विजय ने लिखा है, अनंत विक्ट्री, सॉरी इसको विजय कर लेना आप, ठीक है, अनंत विजय, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सर क्या? एक्सटर्नल लिखा हुआ है इंग्लिश में, अनंत कर लेना, ठीक है, अनंत विजय। वेरी गुड, करेक्ट आंसर सर क्या होगा? अनंत विजय। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैंने सर पढ़ाया था, जिसमें उसमें बताया था कि पुनिया थे, ठीक है, बजरंग पुनिया, उन्होंने क्या किया था? मेंस में गोल्ड मेडल लाया था। साथ ही साथ मैंने बताया था ऑल्सो वीमेन भी एक थी जिन्होंने 53 केजी कैटेगरी में इन्होंने क्या किया था? मोटियो पैलिकोन में वर्ल्ड रैंकिंग में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। तो उनका नाम बताना। इंडियाज फीमेल रेस्लर ओन अ गोल्ड मेडल इन द 53 केजी कैटेगरी एट मार्टियो पैलिकोन, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज हेल्ड इन रोम इटली। मैंने आपको पढ़ाया था कि बजरंग पूनिया के साथ साथ एक विमेंस थी जो कि 53 केजी की कैटेगरी में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता था आपको ये बताना है। साक्षी मलिक है, बबीता कुमारी है, विनेश फोगाट है, कविता देवी है, या गीता फोगाट है? करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने उसी टाइम पढ़ाया था जब हम आपको एनालिसिस करा रहे थे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। 14 का बी, बबीता कुमारी। नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया कि आपने, रेगुलर क्लास किया था। विनेश क्या है? विनेश फोगाट। नाम से लग रहा है कि सर विनेश किसी बॉयज का नाम है, लेकिन विनेश नाम किसका है? विमेंस का है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सर क्या है? विनेश फोगाट। हेट नैन्सी बहुत मार खा जाएगी। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? सी, विनेश फोगाट। ठीक है, बबीता लड़की का नाम है, सी जो है लड़का लड़की का ही नाम है, विनेश मतलब लग रहा है हिंदी वो है बॉयज है, लेकिन है क्या? विमेन है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। बहुत अच्छा मधुर त्यागी, ग्रेट। रवि बहुत अच्छा, वेरी गुड। राजीव पाल गलत बता रहे हो 14 का। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए। व्हाट वाज द थीम ऑफ द जन औषधि डे 2021? ये भी रतन सर ने पढ़ाया। जन औषधि डे का थीम क्या है आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। जन औषधि दिवस 2021 का जो विषय रहा है वो क्या रहा है आपको ये बताना है। जन औषधि सेलिब्रेशन ऑफ अ गुड हेल्थ, रेस्पेक्ट फ्रॉम फैसिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्विस एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट, या विद द हेल्प ऑफ द जन औषधि? करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। सेवा में, सेवा भी, रोजगार भी, जन औषधि के साथ। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर एनालिसिस कराइए, जिसने कहा ना बहुत गड़बड़ काम करेगा। 15 का डी, अक्की ने बोला है, बहुत अच्छा, ग्रेट।
करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है, जन औषधि सर्विस एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट, मतलब सेवा भी और रोजगार भी इज द करेक्ट आंसर है। इसका थीम याद कर लो, अब एग्जाम में पूछा जाएगा थीम। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। लक्ष्मी नारायण भट्ट, ठीक है, हु डाइड रिसेंटली वॉज अ फेमस, इनका हाल ही में डेथ हो गया है, लक्ष्मी नारायण भट्ट जी का। आपको बताना है कि ये एक प्रसिद्ध क्या थे, आर्किटेक्चर थे, कोरियोग्राफर थे, डॉक्टर थे, पोएट थे, या हॉकी क्या थे, प्लेयर्स थे, ये क्या थे जल्दी से बता दीजिए। लक्ष्मी नारायण, जल्दी से, लक्ष्मी नारायण भट्ट क्या थे, जल्दी से। जैन औषधि सेवा दिवस, अच्छा जी, वेरी गुड। चलो जल्दी से इनका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से इनका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। 16 का ई, अच्छा जी, और कोई। 16 का करेक्ट आंसर क्या है सर, पोएट है। करेक्ट आंसर सर क्या है, पोएट, एक कवि थे, ध्यान रखना। कौन, लक्ष्मी नारायण भट्ट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप लोग गलती करके आओगे। लक्ष्मी नारायण जो भट्ट थे, एक क्या थे सर, कवि थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। Recently, in which state union territory was India's first transgender committee tax open? मैंने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ट्रांसजेंडर को लेके मैंने पढ़ाया था कि भाई इनके लिए एक कमेटी का क्या किया गया, गठन किया गया है, एक डेस्क बनाया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे बनाया गया है, केरला, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु या न्यू दिल्ली में, कहाँ पे बनाया गया ये आपको बनाना है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि सर बिहार गवर्नमेंट भी क्या की है, इन ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस की जो भर्तियां आती रहती हैं उसमें क्या करेगी, इनको जगह देंगी, इनकी कैटेगरी बनाएगी, इनके लिए एक स्टेशन अलग बनाएगी, ठीक है। मैंने आपको साथ ही साथ ये भी समझाया था उस टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर 17 का, सी, बहुत अच्छा, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा की, ग्रेट, अच्छा लगा देख के। अच्छा याद तो आ रहा है ना सभी लोग, जितने सारे लोग यहाँ पे हैं सबको याद तो आ रहा है ना कि हाँ सर ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है, और धीरे धीरे हमारे को रिकॉल हो रहा है कि एनालिसिस वाली चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है एज अ एमसीक्यूज फॉर्म में। सबको समझ में ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, कि सर वो जो थ्योरिकल हम लोग पढ़ रहे थे उसका एमसीक्यूज फॉर्म जब देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि एमसीक्यूज फॉर्म किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकता है और कहाँ से बना सकता है। समझ में आ रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग मस्ट, कैसे हैं मस्ट वाइज। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग सर 18 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि भाई द गवर्नमेंट रिसेंटली फॉर्म्ड अ 259 मेंबर पैनल टू कॉमरेट द 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस पैनल। इस पैनल का जो चेयरमैन है ना वो कौन है। सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में 259 सदस्यीय पैनल का इन्होंने गठन किया है। पैनल का अध्यक्ष कौन है, मैंने ये भी बताया था कि हमारा इंडिया क्या हुआ, फ्रीडम हुए, इंडिपेंडेंट हुए कितने साल हो गए, 75 ईयर हो गए। उस पर 259 मेंबर का इन्होंने क्या किया, मेंबर्स का एक कमेटी बनाई है, पैनल बनाई है। मैंने ये बताया था कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से। तो उन सब कुछ चीज़ को देखने के लिए एक पैनल जो बनाई गई है, उस पैनल का जो हेड है वो कौन है, मैंने आपको समझाई थी ये चीज़ें। तो आपको बताना है कौन है, अजित डोवल हैं, एस बोबड़े हैं, एल के अडवाणी हैं, प्रतिभा पाटिल है, या नरेंद्र मोदी है। जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए। मैंने भी ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो करेक्ट आंसर इसका बताइए, मैंने बताया था 259 मेंबर्स हैं, ये क्या करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को प्रमोट करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, इंडिपेंडेंस ली, स्वतंत्रता ली है, इन सब चीज़ के बारे में बताएंगे, कैसे क्या क्या होगा, इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करेंगे वो करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस पैनल के क्या हैं, लीड करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हेड है, चेयरमैन है, कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा, सब भूल गए हो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 पे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में शहर के 2700 स्कूलों के लिए अलग बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। विच स्टेट यूनियन टेरेटरी रिसेंटली अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट बोर्ड फॉर 2700 स्कूल इन द सिटीज।
आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। दिल्ली होगा, उत्तराखंड होगा, जम्मू और कश्मीर होगा, केरल होगा या गुजरात होगा। कौन से स्टेट ने क्या किया है? 2700 2700 स्कूल को अलग बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है, मतलब अलग ये बोर्ड बना सकते हैं, सेपरेट बोर्ड बना सकते हैं। किसने दी है जल्दी से बताइएगा। तो किसने दी है सर? दिल्ली ने दी है। किसने दी है सर? दिल्ली ने दी है। किसने दिया है सर? दिल्ली ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ चुके हैं। हाल ही में किस शहर की लोकल ट्रेन में भारतीय रेल आयोग ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू करी हुई है? रिसेंटली इन विच सिटी लोकल ट्रेन इंडियन रेलवे कमीशन हैज इंट्रोड्यूस मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम? जल्दी से बताइए। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोची या न्यू दिल्ली? एक बार सभी लोग लाइक भी करते चलेंगे। लाइक करने से आपको बेनिफिट मिलता है कि हमें समझ में आता है कि हाँ, इतने सारे बच्चों को ये जो कंटेंट है अच्छा लगा है। और जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मेरी क्लास पड़ी होगी, उसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है, पूरा एनालिसिस है, मतलब थ्योरी टाइप का आपको मिलेगा। एक बार पढ़ लेना, फिर आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है ना। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? मुंबई। मुंबई, ये देखो गलतियां कर रहे हो आप लोग। करेक्ट आंसर सर क्या है? मुंबई। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 21 पे। टोटल हमारे को 50 क्वेश्चन कवर करनी है। 3 दिन का संयुक्त कमांडरों का एक सम्मेलन हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? एट विच प्लेस वॉज द 3 डे ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड? कहाँ पे? जल्दी से आप बता दो। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, न्यू दिल्ली, तेलंगाना या गोवा? 3 डेज का था। और इसको किसने इनॉग्रेट करी थी? कौन यहाँ पे गया था? जल्दी से एज अ गेस्ट कौन गया था? ये अगर हम आपसे पूछे तो आप ये भी आंसर बता सकते हो। 3 दिन था। पहले दिन कौन था सर जी? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे। कौन थे सर? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे। ठीक है, ध्यान रखना, राजनाथ सिंह थे। और लास्ट डे, तीसरे डे, कौन सर? तीसरे डे, ध्यान रखना, तीसरे दिन कौन आ गया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए थे वहां पे। ठीक है, इसके पहले कहाँ हुआ था? इसके पहले सर जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर जी? जोधपुर में हुआ था। सोचो, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई है क्लास में। जय हिंद राजमोहन, जय हिंद, काफी लेट करके आए हो। करेक्ट आंसर सर क्या होगा 21 का? वेरी गुड, गुजरात। याद आ रहा है सबको? मैंने पढ़ाई थी ना ये चीजें कि इसके पहले क्या हुआ था? राजस्थान जोधपुर में हुआ था, 2019 में हुआ था। उसके बाद अभी कब हुआ है सर? 2021 में हुआ है। इसका एज अ गेस्ट बन के कौन गया था? राजनाथ सिंह गए थे। पहले दिन राजनाथ सिंह थे, दूसरे और तीसरे दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए थे। मैंने ये सब एनालिसिस, एक एक एनालिसिस मैंने थ्योरिकल वाले में कराई थी। सोचो, ऑटोमेटिक हमारे को रिमेंबर हो रहा है, तो आप लोग को तो याद आ जाना चाहिए कि हाँ सर आपने एनालिसिस कराई थी। नेक्स्ट आ जाओ। जन औषधि डे और जेनरिक मेडिसिन हैज बीन एड्रेसेस बाय पीएम मोदी टू। अभी मैंने इसका थीम आपको बताया था जस्ट। अब आपको बताना है कब मनाया गया था ये जन औषधि दिवस या जेनरिक मेडिसिन डे का पीएम मोदी द्वारा को संबोधन किया गया था। कब किया गया था? 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को, 7, 6, कब किया गया था? ये तो आंसर सही दे देना आप लोग, इसको गलत मत करना, इसको गलत मत करिएगा। केवड़िया गुजरात में, बहुत अच्छा। केवड़िया क्या है? गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। बहुत अच्छा नैन्सी, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का? जल्दी से। 22 का करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ अक्की ने अभी दिया है। वेरी गुड अक्की, ग्रेट। 7 मार्च को, वेरी गुड। राजमोहन ने भी दिया 1 to 7 मार्च। नहीं बाबू, क्या है? 7 मार्च बोलेंगे। ठीक है, 1 to 7 मार्च भी बिल्कुल सही है नैन्सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 23 पे। मथाई जॉर्ज मुथुट, जिनका हाल ही में क्या हो गया सर? डेथ हो गया। ही वॉज, ये एक थे, क्या थे आपको बताना है। मथाई जॉर्ज मुथुट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक थे, क्या थे आपको ये बताना है। सोशल वर्कर थे, पेंटर थे, बिजनेसमैन थे, ऑथर्स थे या हिस्टोरियन थे? क्या थे? तो ये हमारे बिजनेसमैन थे। क्या थे सर? ये हमारे व्यवसायी थे सर, बिजनेसमैन थे। ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम 24 पे आ चुके हैं सर। बोल रहा है रिसेंटली नोटिफाइड बाय ईपीएफओ व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21? ईपीएफओ द्वारा
क्या किया गया है सर? ईपीएफओ द्वारा हाल ही में अधिसूचित वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर क्या है? मैंने बताया था ये 2020 और 21 का है, इन्होंने रिमेन्स कांस्टेंट रखा है, मतलब अनचेंज्ड है, ध्यान रखिएगा। जो 2019 में था वही 2020 में रहा है इनका, और फाइनली 2021 के लिए भी इन्होंने अनचेंज्ड किया है, कोई भी चेंजिंग नहीं करी हुई है। इस बात को रिमेंबर रखना, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी क्लास में। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है जल्दी से आप सभी बता दो। रिसेंटली नोटिफाइड बाय ईपीएफओ व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन अ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आप सभी को बताना है। ये रतन सर ने पढ़ाई थी क्लास में बहुत अच्छे से। तो करेक्ट आंसर सर क्या है? अनचेंज्ड है, 8.5% ही है। कितना है सर? 8.5% है। ये मैंने पढ़ाया था कि 2019 का अनचेंज्ड है, 2020 में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, और फाइनली 2021 में भी इन्होंने कहा है कोई चेंजिंग नहीं होगा। 8.50 इज अ करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा नैन्सी, बहुत अच्छा की। राजमोहन एंड किसी ने आंसर नहीं दिया, रवि ने दिया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 25 आप बता दो सर, ये भी आपने पढ़ा रखा है। ऑफ इंडियन origin has been appointed as the first vice president and a chief operating officer COO of a New York based Federal Reserve Bank। एक फीमेल थी, याद आ रहा है? एक फीमेल थी, सुंदर सा चेहरा था, मैंने लगा रखा था फोटो भी, अगर याद हो तो देखना। भारतीय मूल के डैश को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मैंने ये भी कहा था कि भाई ये क्या था? फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि उसमें सबसे हाई जो पोस्ट होता है, सबसे उच्च जो पोस्ट होता है, वही ये पोस्ट है, जो कि भारतीय मूल और अमेरिकी मूल की क्या है? ये नागरिक हैं। तो ये फीमेल हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। 25 का आप सभी लोग, मैंने पढ़ाई थी। नौरीन हसन है, डैनी गायकवाड़ है, या भगीनंद शांडियल है, शशांक राय है, या विनोद क्या है सर? वर्मा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अक्की ने सबसे पहले आंसर पिक करा हुआ है, बहुत अच्छा अक्की, ग्रेट। 25 का ए है नौरीन हसन, मैंने पढ़ाया था। वीमेन है, बेकायदे मैंने फोटो वोटो लगा के पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 26 पे। 26 हमारा कह रहा है कि नई दिल्ली में पुस्तक मेला 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली मंच पे क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। इस संस्करण का थीम क्या था? The New Delhi World Book Fair 2021 has been held on a virtually platform due to the COVID-19 epidemic. What is the subject of this edition, या what is the theme of this edition? क्या था इसका थीम, या तो क्या था इसका सब्जेक्ट, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सनराइज वॉइस एमर्जिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, या रडार्स था, विविध इंडिया था, क्या था आपको बताना है, मिसलेनियस इंडिया था, या स्वदेशी आवाज था, मैपिंग इंडिया फॉक एंड ट्राइबल लिटरेचर था, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही आंसर आप दे दोगे, इसका गलतियां नहीं करोगे। ये सब तो सर आपने पढ़ाया ही नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है सर, ये सब चीज़ था नहीं सर। एक ही आंसर हमारे को दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके था सर, हमें याद आ रहा है, क्योंकि थ्योरिकल टाइप में आपने पढ़ाया था और यहीं पे लिखा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी टाइप में, हमें याद आ रहा है सर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का? जल्दी से कौन बताएगा? रवि जल्दी से बता दो, अक्की जल्दी से, नैन्सी जल्दी से, ममता जल्दी से, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ। आप लोग को मैं पहचान रहा हूँ, बिल्कुल हमेशा रेगुलर क्लास में रहे हो। निधि आंसर क्या होगा जल्दी से? राजमोहन आंसर क्या होगा? 26 का डी नहीं बच्चा, 26 का ई होगा। मैंने पढ़ाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसका थीम है और सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद भी आप लोग गलती कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। चलो, इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये तो बता ही सकते हो सभी लोग। 27 का आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे? ये तो बता ही सकते हो। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? ए राजीव, और सभी लोग? हे प्रभु, राजीव क्या कर दिया? 8 मार्च, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये तो अभी रिसेंटली हुआ है ना, मैंने पढ़ाया है, कितनी बार पढ़ाया है, 2-3 बार मैंने पढ़ा दिया है। जयंत शर्मा गलती है, ये नहीं होगा।
अरे कहाँ जा रहे हो निधि, कहाँ जा रही है? करेक्ट आंसर 8 मार्च है। नैन्सी और अक्की ने सही जवाब दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग है एड्रेसेस द एनुअल सेशन ऑफ द टीच भारत 2020, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से किसने टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? अमित शाह ने किया है, हर्षवर्धन ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, रामनाथ कोविंद ने किया है, रविशंकर प्रसाद ने किया है। किसने किया है आपको ये बताना है, ठीक है। हु among the following has addresses the inaugural session of the tech bharat 2021, तो किसने किया है सर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हर्षवर्धन जी ने किया है। किसने किया है सर? हर्षवर्धन जी ने क्या किया, इसको इनॉग्रल किया है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है आप जाके एनालिसिस वाली क्लास देख लीजिएगा, यकीन मानिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी हमने देखा है कि इंटरनेशनल जो वीमेंस डे मनाया जाता है वो 8 मार्च को सर आपने बताया है कि मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वीमेन डे 2021। इस बार जो मनाया गया है 8 मार्च को, उसका थीम क्या है आपको ये बताना है। जल्दी से बता दीजिए कि उसका थीम क्या है, विषय क्या रहा है। आपको बताना है आई एम जनरेटिंग द इक्वलिटी रियलाइजिंग द वीमेंस राइट्स, बिल्डिंग रूलर्स वीमेंस रिलेशंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, वीमेंस इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, बैलेंस फॉर बेटर, प्रेस फॉर प्रोग्रेस। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आप सभी बता दो। 29 का करेक्ट आंसर सर हमारा होने वाला है। रवि ने सबसे पहले आंसर दिया है, फिर जयंत नहीं सॉरी जयंत ने सबसे पहले आंसर दिया है, फिर रवि ने आंसर दिया है ना। वेरी गुड जयंत। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? सी है सर। क्या है सर? सी। विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, मतलब कह रहा है विमेन की लीडरशिप होना चाहिए और अचीविंग अ इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सबको बराबर फ्यूचर मिलना चाहिए। इस बार कहीं भी किसी भी मॉल में डिस्काउंट नहीं था 8 मार्च को। नहीं बेटा ऑनलाइन था नैन्सी, ऑनलाइन था, ऑफलाइन नहीं था। इन विच ईयर इंडिया सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, आपको बताना है भारत स्वतंत्रता के 75वां जो वर्ष मनाएगा, किस वर्ष मनाएगा। अभी जस्ट हमने देखा था जिसमें 259 मेंबर का क्या किया गया है सर, एक पैनल बनाया गया है, जो कि इसको हेड कौन है सर? अभी आपने बढ़ाया हमारे मोदी जी क्या है सर, इसके हेड हैं। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया, इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, जल्दी से आप सभी बता दीजिए। 2022 में। वेरी गुड निधि, बहुत अच्छा, ग्रेट। 2022 होगा, निधि ने गलत जवाब दिया है। करेक्ट आंसर 2022 होगा, 2023 पे मत जाओ। अभी तो अगले साल तो पैनल, इसीलिए पैनल बनाए थे जल्दी। कहाँ जा रहे हो? करेक्ट आंसर 2022 इज अ करेक्ट आंसर है। क्या कर रहे हो? चलो क्वेश्चंस नंबर हम लोग आ चुके हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस ट्रेड इंस्टॉलमेंट कवर कवर, अब बोला हुआ है निम्नलिखित में से किस सामान्य बीमा कंपनी ने व्यापार किस्त सुरक्षा कवर शुरू किया है? किस बीमा कंपनी ने किया है आपको ये बताना है, ठीक है। टाटा एआईजी ने किया है, एचडीएफसी इर्गो ने किया है, बजाज अलायंस ने करा, आईसीआईसी लॉम्बार्ड ने करा है, इफ्को टोक्यो ने करा है। किसने करा है ये बताना है। रतन सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था सर। टाटा आईजी हमें नहीं दिखाया था, बजाज अलायंस नहीं दिखा था, आईसीआईसी लॉम्बार्ड बहुत दूर की चीज़ है, हम इधर लास्ट क्लास में सुने भी नहीं है। इफ्को तो आपने किसी भी 1 से लेके 13 तारीख के बीच में सुनाया ही नहीं है एनालिसिस में। तो करेक्ट आंसर सर हमें एक ही दिखाई दे रहा है, वो एचडीएफसी इर्गो है सर, और कुछ नहीं है। एचडीएफसी इर्गो इज अ करेक्ट आंसर। याद करो, ऐसे ही इग्नोर करना सीखो कि किसको हमारे को एलिमिनेट करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया एडिशनल, आपको 32 बताना है कि हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, किसको बनाया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में? एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? गिरिधर अरमाने को दिया गया, अरमने को दिया गया, टीएस त्रिमूर्ति को दिया गया है, तरुण बजाज को दिया गया, सुरेश एन पटेल को दिया गया, या प्रदीप कुमार त्रिपाठी को दिया गया है? किसको दिया गया है सर? एक चीज तो देखो हमारे को बहुत अच्छे से पता है, कोई त्रिपाठी नाम का नहीं था, उस टाइम पे नहीं था, और सर त्रिपाठी त्रिमूर्ति भी नहीं था, ठीक है, और सर अरमाने भी नहीं था। बचा सर इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, सी और डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इंडियन नेवी, देवेश आप चले जाओ, सुनील कृष्णा सर हैं यहाँ पे, ठीक है।
सुनील कृष्णा सर हैं, उनकी शाम को 6 बजे क्लास चलती है यहीं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, 7 बजे भी चलती है और लर्निंग ऐप पे भी है। उनसे आप जाके जीएस पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा पूरा, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी भी एंड पॉलिटी भी, ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और वो करा भी रहे हैं। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? तरुण बजाज इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? तरुण बजाज। अच्छा हाँ, आप लोग को बताना मैं भूल गए, जितने सारे लोग हैं ना, आज मैं बहुत ही स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ रात में, ध्यान रखना 7:30 बजे। एक 7:30 बजे है और एक रात में 10 बजे है। ये दोनों क्लास में क्या होने वाला है? स्पेशल है। इस क्लास में मैं कराने वाला हूँ दोनों में, आज मैं डिफेंस का कराऊंगा, पता है, डिफेंस के दोनों में, पार्ट 1 7:30 बजे, पार्ट 2 10 बजे रात में। इसमें क्या कराने वाले हैं, ये सबके लिए ध्यान रखना, डिफेंस की पूरी न्यूज होगी करंट की, मतलब कि अगर कोई मिसाइल छोड़ा गया है तो कहाँ से छोड़ा गया है, कौन सी मिसाइल कहाँ पे बनी है, डिफेंस में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, डिफेंस के लिए कितना अमाउंट लोकेटेड किया गया है, ये पूरी चीज, मतलब हर एक चीज डिफेंस में होगा, उससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला है। ये डिफेंस वाले बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है। जितने सारे लोग एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, एयरफोर्स का देने वाले हैं, नेवी का देने वाले हैं, सीडीएस का देने वाले हैं, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सभी बच्चे लोग 7:30 बजे वाली क्लास मत छोड़ना, ठीक है, 7:30 और 10 बजे वाली लर्निंग ऐप पे है, ठीक है, ऐप पे है और फ्री क्लास है, ऐसा नहीं कि पैसे वैसे देना है, सब फ्री है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे आ गए, बताओ इसका क्या होगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फाइट टेस्ट ऑफ अ सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रामजीत SFDR मिसाइल प्रोपुलिज्म सिस्टम। आपको बताना है सर कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने ठोस ईंधन डिटेक्ट रामजेट मिसाइल प्रणोदन प्रणाली का सफल क्या किया, उड़ान परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, या किसने किया है? किसने किया है सर? डीआरडीओ ने किया है, ये आपने पढ़ाया था सर। किसने किया है? डीआरडीओ ने सर किया है। फ्री वालों के लिए भी है क्या? सिर्फ प्लस नहीं, फ्री वालों के लिए रवि, फ्री वालों के लिए आप 7:30 बजे आइएगा, ठीक है, 7:30 बजे आपको मिल जाएगी पूरी डिफेंस की, उसमें खाली होगी, ठीक है, डीआरडीओ, या इसी में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर जुड़ जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बताना है यहाँ पे सर जी, विच बैंक रिसेंटली साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, किस बैंक ने क्या किया, एक MOU पे सर साइन किया है, ठीक है, वो क्या है, विथ इंडियन आर्मी टू हैंडल पर्सनल पे अकाउंट, मतलब कि इंडियन आर्मी की जो भी जितने सारे सेविंग अकाउंट होगा, ये भी मैंने पढ़ाया था, करेंट अकाउंट होगा, ये भी मैंने पढ़ाया था, उनके जितने सारे बच्चे होंगे, है ना, चाहे इसमें ये भी बोला है अगर आप क्या हो तो इन सर्विस में होते हो, इन सर्विस में होते हो या सर्विस में नहीं भी होते हो लेकिन एक्स सर्विस मैन हो तो भी, एंड आपके जो बच्चे हैं उसके एजुकेशनल जितने सारे लोन होंगे जो कि 14 ईयर प्लस होनी चाहिए, आपके बच्चे 14 ईयर अगर प्लस हैं तो इसका एजुकेशनल जो लोन होगा वो भी ये बैंक देगा, और आप एक्स सर्विस मैन है इंडियन आर्मी के तो भी आप इसका बेनिफिट अवॉइड कर सकते हैं, और आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और जितने सारे बैंक से रिलेटेड आपके काम होते हैं वो सभी ये बैंक क्या करेगा, आपका देखेगा, मैंने पढ़ाया था। तो क्या होगा, कोटक महिंद्रा बैंक इज द करेक्ट आंसर, जो कि अक्की ने दिया है सबसे पहले, उसके बाद दिया है ममता ने, फिर अक्की ने दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, ये सब आपको चीजें याद है और मैंने पढ़ाई भी थी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एल्ड के बारे में कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एल्ड टू बाई एंड सेल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। सर ये भी हमने पढ़ाई हुई है आपको, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में द्वितीयक बाजार में बॉन्ड और डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एल्ड लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसी ने किया है, या अप स्टॉक्स ने करी है, जुरुधा ने करी है, एसबीआई सिक्योरिटी ने करी है, या एक्सिस सिक्योरिटी ने करी है? किसने करी है आपको ये बताना है। 35 का बी, अच्छा जी, अप स्टॉक्स। और कौन किया है? और कोई जल्दी से। एक्सिस सिक्योरिटी ने करा है। अक्की कहाँ पे हो? मैंने पढ़ाई थी। अक्की ऐसे गलती ना करो। जितने सारे लोग हैं यार एक बार लाइक भी करते रहना क्लास को, है ना, लाइक और शेयर भी करते रहो जिससे सबको बेनिफिट मिले। नेक्स्ट आ जाओ, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा
सीएम द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। रिसेंटली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च बाय त्रिपुरा सीएम टू प्रमोट द ई गवर्नेंस। तो बता दो कौन सा उसका नाम है। जागृत त्रिपुरा है। मैंने आपको बताया था, देखो ये बहुत ईजी है, ये तो पहली बात होगा नहीं लैंड, मैंने बोला था जहां जहां त्रिपुरा लिखा होगा समझ जाना वो त्रिपुरा का है, ठीक है। इसके बाद ई त्रिपुरा सर था नहीं, क्योंकि उसके आगे आपने कुछ बड़ा सा बताया था लिखा हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बचा क्या, अब वही याद आ रहा है, याद आ रहा है वेकेंट त्रिपुरा या क्रांति, ये तो है ही नहीं सर, ये आपने पढ़ाया नहीं था, इजीवो का नहीं था सर। अब इसी में है ए और ई में से है, ए और सी में से करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड अक्की, 36 का ए 36 का, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद आया। हमने बताया था सर जागृति त्रिपुरा इज अ करेक्ट आंसर। इसको यहाँ पे वेकेंट को हटा के जागृति लिख लो, ठीक है, जागृति त्रिपुरा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे 37 पे, इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वो कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्हें क्या किया गया है, यूनाइटेड नेशन का असिस्टेंट जनरल क्या बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया है। किसको बनाया गया है जल्दी से, प्रीति सिन्हा को बनाया गया, सत्य त्रिपाठी को बनाया गया है, लीगिया नोरोहन्ना को बनाया गया है, मारिया फ्रांसिस्का को बनाया गया, या इलियट हैरिस को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, जल्दी से आप सभी आंसर दे दो। पल्ले उल्ले पड़ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना कि हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। हमें नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होता होगा। लिगिया क्या है सर, नोरहन्ना, हमें नहीं लग रहा होगा किसी भी बच्चे को इस करंट अफेयर में दिक्कत होता होगा, जहाँ तक हमें पता है। नहीं, प्रीति सिन्हा नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो क्या है सर, लिगिया नोरहन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बता दीजिएगा, ये क्या होगा सर, ये भी पढ़ाया हुआ है। इन अ recent report titled Freedom in the World 2021, Democracy under a Siege of Democracy, India was partially liberated from free. What was the India's score on the report? मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है सीज से रिलेटेड, उसमें ये कहा था कि इंडिया पहले क्या थी, पूरी तरह से फ्री फ्रीडम थी, फ्री डेमोक्रेसी थी, लेकिन इसको पार्शियली बोल दिया गया। क्या है सर, इंडिया अब क्या हो चुकी है, पार्शियली फ्री है, मतलब आंशिक फ्री है, पूरी तरह से फ्री नहीं है। इसके पहले जो 2014 और 2016 का रिपोर्ट आया था उसमें दिखाया था कि इंडिया पार्शली नहीं पूरी तरह से फ्री डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर से नया रिपोर्ट 2021 में दिया है और उसमें ये कहा है कि नहीं भैया इंडिया क्या है, पार्शली फ्री है, मतलब आंशिक रूप से फ्री है। तो कौन सा पोजीशन है इंडिया का, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो करेक्ट आंसर किसने दिया है, आंसर किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। रवि ने, ममता ने भी गलत दिया है, अक्की ने भी गलत दिया नहीं है, अक्की ने सही दिया है, अक्की का बिल्कुल सही क्वेश्चन है। वेरी गुड, अक्की ने बहुत सही दे रहा है आंसर 67। वेरी गुड, ममता सही आंसर दो, आप भी रेगुलर की हो। नैन्सी सही आंसर दो, ठीक है। करेक्ट आंसर 67 इज अ करेक्ट आंसर, 67 पोजीशन उसका स्कोर है इंडिया का। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द 30th बिहारी अवार्ड फॉर 2020। रतन सर ये भी आपने पढ़ाया था क्लास में, पता है। निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है। भगवती लाल व्यास को, सत्यनारायण को, एदन सिंह भाटी को, मनीषा कुल शेठ को, या मोहन कृष्ण बोहरा को, किसको किया गया है जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, 39 का ई बोला है अक्की ने, बिल्कुल अक्की के संग हम जाना पसंद करेंगे। अक्की बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और बहुत तेजी से लीडर बोर्ड में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अक्की दिखाई दे रहे हैं हमें। अक्की रियली में आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सोनी यादव लेट आए लेकिन अच्छा किए, आते ही करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टार राज वेरी गुड, 39 ई वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, 10 क्वेश्चन और बाकी है, बहुत जल्दी से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एंड टेस हैव पार्टनर टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पॉस, याद आ रहा है, रुपे सॉफ्ट पॉस फॉर इंडियन बिजनेसमैन। जितने सारे एमएसएमई आते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन आते हैं, उनके लिए रुपे सॉफ्ट पे, सॉफ्ट पॉस एक मशीन होता है। क्या करेंगे, इससे हमारा फिजिकली अचीवमेंट नहीं हो सकता और हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लेस क्या कर सकते हैं, पेमेंट को क्या कर सकते हैं, अपने मर्चेंट्स को दे सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस कराई है। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका जल्दी से।
करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन पोस्ट है, पेमेंट है, एयरटेल है, फिनो है, एसबीआई है या पेटीएम है? किसने किया है एनपीसीआई के संग अग्रीमेंट? जल्दी से बता दो आप सभी लोग, छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? एसबीआई पेमेंट के संग क्या हुआ है सर? इनका आपस में पार्टनरशिप हुआ है। किसका सर? एनपीसीआई का। क्यों सर? क्योंकि ये क्या करेंगे? रुपे क्या करेंगे सर? ध्यान रखिएगा, रुपे सॉफ्ट पॉस जो मशीन होता है उसके थ्रू अपने मर्चेंट को ये क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, जो कि कॉन्टैक्टलेस होगा, कोई भी फिजिकल अटैचमेंट नहीं हो सकता, और मर्चेंट आसानी से क्या करेगा? पेमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जिससे क्या होगा? उनकी बिजनेस इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम टाइम बचेगा। ये सब एनालिसिस हमने पढ़ा रखी है। विच which state या union territory has topped the medal table at the second खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम इन गुलमर्ग? रतन सर ये भी आपने पढ़ाया था, पता है? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में गुलमर्ग के दूसरे खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है? असम, मणिपुर, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश? मैंने बताया था सर ये कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर में है सर जी। ठीक है, किसने जीता था सर? तो ये भी मैंने पढ़ा रखा था। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा। सी नहीं है, स्टार राज सी नहीं है। ठीक है, राजीव ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है 41 का। ठीक है, रवि ने भी आंसर सही दिया हुआ। करेक्ट आंसर जम्मू एंड कश्मीर इज अ करेक्ट आंसर। सर ये टॉप पे है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 18 गोल्ड मेडल जीता था। कितना सर? 18 गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये टॉप पे है। वेरी गुड अक्की, बहुत अच्छा। वेरी गुड ममता, बहुत अच्छा, ग्रेट। जयंत बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चंस नंबर हम 42 पे आ चुके हैं। 8 क्वेश्चन और है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। विश्व का पहला प्लेटिपस जो सेंचुरी है कौन सा देश बना रहा है? ठीक है, विच कंट्री इज बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी? जल्दी से बता दो कौन सा देश बना रहा है जो कि पूरे विश्व का पहला है। मैंने आपको बताया था इसमें छोटे छोटे पंछी आएंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट आएंगे, इन सब के लिए ये क्या किया जा रहा है? सेंचुरी बनाया जा रहा है। जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कतार या ब्राजील? विच इज़ द करेक्ट आंसर? जल्दी से आप सभी को बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा की करेक्ट आंसर सर ऑस्ट्रेलिया। वेरी अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो, रियली में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो उन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है जिन्होंने मेरे संग 1 तारीख से लेके 13 तारीख 13 मार्च तक की करंट अफेयर का थ्योरिकल एनालिसिस किया है, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज डेली नहीं कर रहे थे, थ्योरी कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है और उनको एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता होगा कि सर हमारा 1 तारीख से 14 तारीख का करंट अफेयर तैयार है, मार्च का, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फिर से 1 हफ्ते बाद आपका क्या करेंगे सर? फिर से लेंगे टेस्ट और फिर कंबाइंड करके टेस्ट लेंगे। सोचो कितना अच्छा लगेगा कि चीज़ें तैयार होती जाएंगी। Which city is ranked as the most livable city in the government's ease of living index 2020, a city with a population of more than 1 million? अब आपके एग्जाम में लेस देन भी पूछ सकता है, ठीक है? क्या लिखा है यहाँ? मोर लिखा है, यहाँ पे लेस देन 1 मिलियन वाला मैंने दोनों बता रखा है, जाके एनालिसिस आप लोग पढ़ लेना। किस शहर को सरकार का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? किसको दिया गया है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर सर क्या है? बेंगलुरु को दिया गया है। किसको दिया गया है सर? बेंगलुरु को दिया गया है। बहुत अच्छा सोनू, बहुत अच्छा लग रहा है देख के आंसर। 43 का बी नहीं है, शिमला नहीं है अक्की, बी नहीं है शिमला। कहाँ जा रहे हो सभी लोग? जयंत कहाँ जा रहे हो? अरे बेंगलुरु है, मैंने ये बताया था। जब मोर देन की बातें कर रहे हैं, मोर देन हम बातें करेंगे 1 मिलियन का, तब बेंगलुरु होगा, और लेस देन की बातें जब अक्की करेंगे ना, तब हमारा शिमला होगा। अक्की क्लियर हुआ? अक्की गॉट इट? क्लियर हो रहा है? ममता क्लियर हो रहा है? जिसने जिसने बी ऑप्शन दिया क्लियर हो रहा है? जब हम बोलेंगे कि किस शहर की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, तब के लिए हमारा आंसर शिमला आप कहोगे। लेकिन हम मोर देन पूछेंगे कि किस सिटी का पॉपुलेशन क्या है, 1 मिलियन से ज्यादा है, तब के लिए करेक्ट आंसर हमारा बेंगलुरु होगा। मैंने पढ़ाया है आपको, जाके एनालिसिस वाला देखना। क्लियर हो रहा है? बहुत मार पड़ेगी। चलो
Who among the following has won the Champions Publisher of Year the 2020 award, the South Asian Digital Media Award? निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कार में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशन पुरस्कार जीता है? पेंगुइन ने जीता है, न्यूज 18 ने जीता है, टाइम नाउ ने जीता है, हर्पर ने जीता है, हर्पर कॉलिंग्स ने जीता है, या द हिंदू ग्रुप ने जीता है? सर ये भी आपने पढ़ाया था सर, ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ जी ममता कर दूंगा। नैन्सी बहुत बोलती है, आंसर करेक्ट दो। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? द हिंदू ग्रुप। मैंने पढ़ाया था आप लोग को ये भी। क्या है सर? द हिंदू ग्रुप इज अ करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। 44 का ई, वेरी गुड भाई। लाइक वाइक करते रहना, ठीक है, इस सेशन को लाइक वाइक भी करते रहोगे तो अच्छा लगेगा। चलो 5 क्वेश्चन और है, बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। भारत में चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? याद करो, चाबहार। मैंने पोर्ट दिखाया था बना के सर, ये फोटो में पोर्ट आपने बना के इस तरह दिखाया था, चाबहार पोर्ट। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? कब मनाया जाता है? 3, 4, 5, 6, 7 कब मनाते हैं? मार्च में। कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हे गेमिंग स्टार, ऐसा नहीं है गलत जवाब दे रहे हो। करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे ने भी दिया, सोनू ने दिया है, साहिल खान ने भी दे दिया। बहुत अच्छा साहिल। और कोई? करेक्ट आंसर सर क्या है? 4 मार्च है। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? 4 मार्च इज अ करेक्ट आंसर। क्या है सर? 4 मार्च इज अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। कहता है हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर टू गिव द वेस्ट इंडीज अ 4 विकेट्स विन अगेंस्ट द श्रीलंका। वेस्टइंडीज को श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट से जीत दिलाने के लिए एक ओवर में 6 छक्के किसने मारा था? आंद्रे रशल ने मारा था, कीमो पॉल ने मारा था, लैंडन सिम्पसन्स ने मारा था, या जेंसन होल्डर्स ने मारा था, या किरॉन पिलॉर्ड ने मारा था? उम्मीद करते सभी आंसर दे दोगे। हे भगवान, 46 का आंसर बताना है। पोलार्ड। मैंने पढ़ाया था, एक ओवर में 6। ये तीसरे बैट्समैन है। कौन से सर? ये 3rd नंबर के हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन था सर? हर्सल गिब्स थे। कौन से सर? हर्सल गिब्स, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 2nd नंबर पे सर हमारे इंडिया के यूवी थे। कौन थे सर? यूवी थे। और 3rd नंबर पे सर वेस्ट इंडीज है। याद करो, मैंने एनालिसिस पढ़ाई थी, याद आ रहा है? इतना बड़ा पाप मत करो, है ना। मैंने याद कराई थी, उसके बाद भी अगर आप आंसर नहीं दोगे तो बहुत बड़े पाप पड़ने वाले हैं आप लोग को। आप सभी को विद्या रानी की कसम है, सही सही आंसर दो। आप सभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुस्सा मत दिलाओ, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही है? सबको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हैं, वेरी गुड। सबको विद्या रानी की कसम है, सही सही आंसर दो। समझ में आया कि नहीं आया? इतना मेहनत करने के बाद, इतना एनालिसिस कराने के बाद आंसर नहीं आएगा तो बहुत मार पड़ेगी आप लोग को। अभी ऑफलाइन क्लास में होता ना, सबको लाइन से ऐसे बैठाते, ऐसे ऐसे लाइन पे बैठाते, और एक एक को उठा उठा के बोर्ड पे खड़ा करते। चलो इसका आंसर का एनालिसिस बताओ फटाफट, इस आंसर का एनालिसिस बताओ। जब हाथ में होता मार्कर और पीछे होता डंडा, तब समझ में आता हाँ सर जी पढ़ना जरूरी है ना। याद करो बचपन की पढ़ाई, जब हमारा बारी आता था तो हम टेबल के पीछे भाई अपने नंबर का वेट करते, जल्दी से बेल बज जाए, जल्दी से बेल बज जाए और घंटी निकल जाए, हमारा टाइम बच जाए, कल हमारा समय, कल हम गैप बंक, हमारा टाइम बच गया, है ना। तो ये बचपन थी और यहाँ भी हो जाएगा, तो पढ़ाई करो, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। किस शहर को सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखो यहाँ पे मिल गया, जिसने अक्की ने आंसर दिया था ना, देखो यहाँ पे, विच सिटी इज रैंक्ड एज द मोस्ट लाइबल सिटी इन द गवर्नमेंट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सिटी विथ पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन। अब यहाँ पे तो करेक्ट आंसर दे सकते हो। यहाँ पे अब ये जिसको गर्मी लग रहा था वो लोग आंसर दो जल्दी से। हाँ, ऑनलाइन का फायदा, जल्दी से बताओ, जिसको गर्मी लग रहा था वो आंसर दो जल्दी से, जो लोग जा रहे थे अभी घूमने ठंडे ठंडे मौसम में। अब समझ में आ गया आपकी आंसर क्या होगा? अगर हम ग्रेटर देन बोलेंगे, मतलब मोर देन, अगर 1 मिलियन बोलेंगे तब वहां पे बेंगलुरु होगा, और लेस देन मिलियन बोलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? शिमला इज द करेक्ट आंसर होगा। मैंने पढ़ाया था आप लोग को, सभी लोग ध्यान देंगे आंसर। हाँ, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए, 2 क्वेश्चन और बाकी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यूएनजीए हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू डिक्लेयर एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना, गलत जवाब यहाँ पे बिल्कुल मत देना, ठीक है।
कोरस ग्रेन्स एट द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, कह रहा है यूएनजीए ने भारत की पहल पर मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय दिवस, बाजरा वजरा होता है ना, कोरस जो होता है ग्रेन्स मतलब बाजरा को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका जो इंटरनेशनल डे मनाने वाले हैं कब, 2021, 22, 23, 24, 25, कब? तो सर यहाँ पे मनाने वाले हैं कब, 2023 में। कब सर? 2023 में, 2023 में इज ए करेक्ट आंसर। 48 का बताओ, 48 का सी अक्की ने बोला है। सोनू यादव, बहुत अच्छा। सोनू टाइम पे आया करो यार, आप बहुत अच्छा आंसर देते हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट लेट आते हो आधे घंटे। राइट टाइम 10 AM पे आइए ना, तो बेनिफिट मिलेगा इस क्लास का, डेली का। इतना अच्छा आप कर रहे हो। ममता अक्की, नैन्सी आंसर दे जल्दी, गई भाग निकल गई, डांट पड़ता है तो भाग निकलती है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर द परचेज ऑफ डिफेंस मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट? मैंने बताया था कि ये कंट्री तो कर ही रहा है, साथ ही साथ कई सारे और भी कंट्रीज है जो क्या कर रहा है, इंडिया से कौन सी मिसाइल खरीद रही है। मैं ये भी बताया था, इंडिया से कौन सी ब्रह्मोस मिसाइल की बातें हमने किया था, जो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का है वो खरीदने की बातें कही गई है। तो किस कंट्री ने किया है? बहुत अच्छा की, करेक्ट आंसर सर हमारा क्या, फिलीपींस ने करी हुई है। फिलीपींस से अभी बात हुई है। साउथ कोरिया हो गया, नियरेस्ट के जितने सारे कंट्रीज है, चाइना को छोड़ के कुछ कंट्रीज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब कंट्री क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं इंडिया की तरफ से। कहीं ना कहीं इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर ऊपर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज टॉप द 11th एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? रतन सर आपने ये पढ़ाया था, हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल, बहुत अच्छा। बता दो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी के 11th एडिशन में 2021 में टॉप पे रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिबर, ये है कैम्ब्रिज है, यूको में है, या टेक्नोलॉजी यूएस है कैलिफोर्निया का, या क्या है मैसाचुसेट्स है, या क्या है स्टैनफोर्ड है। स्टैनफोर्ड हमने बताया था सर ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट नंबर पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 का सर सी इज ए करेक्ट आंसर, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है सर, ये नंबर 1 पे है, आपको मैंने पढ़ाई थी। और सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है। चलो, और थर्ड नंबर पे यूके का है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ऑल क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस, कब से कब तक का था सर ये टॉप 50 क्वेश्चन, 1 मार्च से लेके कहाँ तक सर था, 13 मार्च तक का हमने आपको करा दिया है। तो जल्दी से आप सभी बता दो कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। जितने सारे लोग हैं जल्दी से एक बार बता दो कि आपकी आज की क्लास से बेनिफिट मिला या नहीं मिला। मतलब जो बच्चों ने हमारे संग 1 तारीख से 13 तारीख तक एनालिसिस किया था, ठीक है, एनालिसिस किया था, उनको क्या इस क्लास का बेनिफिट मिला? हाँ, फाइनली खत्म बेटा। इस क्लास का बेनिफिट मिला या नहीं मिला, जैसे बता दो। सबको क्लास की बेनिफिट मिली कि हाँ सर रियली में जब हम 5 से 6 दिन की क्लास एनालिसिस करके और जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमें चीज़ें रिमेंबर हो रही है, हमारे माइंड में आता है कि ये चीज़ें हमने कहीं पढ़ी थी थ्योरिकल, एज अ थ्योरिकल न्यूज़पेपर या कहीं क्लास में या रतन सर की क्लास में, अब ये एमसीक्यूज फॉर्म में आ रहा है तो हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार एग्जैक्टली 100% आंसर हम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको ये बातें, है ना? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा। लाइक भी करिएगा, कमेंट्स में अपनी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में छोड़ दिया करिए, कमेंट्स में देख लेता हूँ, वो हमेशा मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप सबके संग यहाँ पे पीडीएफ ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। अब हमारी मुलाकात होगी 7:30 पे, ये लर्निंग ऐप पे क्लास है, पीएम पे। यहाँ पे हम लोग करने वाले डिफेंस, डिफेंस से करंट अफेयर है, मतलब पूरा क्वेश्चन कम से कम 40 को या 30 क्वेश्चन होगा, ये डिफेंस से रिलेटेड होगा। ऑल क्वेश्चंस पूरी तरह से डिफेंस का होगा, कोई भी इधर उधर क्वेश्चन होगा ही नहीं। मजा आ गया रवि को। चलो, थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग एंजॉयमेंट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। शाम को जरूर से आइएगा लर्निंग ऐप पे 7-7:30 वहां भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कल से टाइम पे आना है, कल से सबको, सोनू आपको भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सुनो, टाइम पे आइएगा, 10 AM पे आइएगा एनालिसिस करने के लिए। आप लेट आते हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन टाइम पे आएंगे तो वो और भी क्या करेगा सर, ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 10 AM पे आइएगा, बेनिफिट उठाइएगा क्लास का। थैंक यू, बाय बाय।
चाय बनाना ठीक है बेटा, चाय बना लो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग थे क्लास में, एंड रियली में आज बहुत अच्छा लगा और आपको बेनिफिट मिला, इससे अच्छी क्या हो सकती है बात। टेक केयर, बाय बाय।